नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जॉयशा। आइए नजर डालते हैं झारखंड के कुछ प्रमुख खबरों पे। नावाडी बोकारो से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट। बेलमो प्रखंड में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं बेहतर स्वास्थ्य की कामनाओं के लिए सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का पूजन किया। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं श्रृंगार कर वट वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना करती है। वहीं कथावाचक बोकारो थर्मल के आचार्य महेश पांडे ने महिला श्रद्धालु भक्तों के बीच वट सावित्री की कथा को सुनाया। बताया कि वट वृक्ष में कलश स्थापना कर सर्वप्रथम गणेश पूजा, नवग्रहों की पूजा, सती सतावन एवं वट सावित्री की पूजा की जाती है। फल फूल एवं श्रृंगार के सामान अर्पित किए जाते हैं। सुहागिन महिलाएं मौली धागा से वट वृक्ष के 108 बार परिक्रमा करती हैं। खीरा के मुंडी पर काजल बनाने के बाद अपने पति एवं संतानों की लंबी आयु के लिए काजल लगाती है। आचार्य ने बताया कि वट वृक्ष के जड़ की पूजा भगवान ब्रह्मा जी के स्वरूप के रूप में किया जाता है। मौली धागा से वृक्ष की तने को लपेटते हुए परिक्रमा भगवान विष्णु के लिए की जाती है एवं वट वृक्ष के पत्तों को भगवान शंकर का स्वरूप मानकर सुहागिन महिलाएं पत्तों से अपने पति पर डोलाती है, पैर छूकर अपने पति से आशीर्वाद लेती है। आचार्य महेश पांडे बताते हैं कि सतावन एवं सावित्री का विवाह होते ही उपरांत दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल था, किंतु एक दिन भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी। सतावन लकड़ी लाने के लिए जंगल गया हुआ था कि अचानक वह मूर्छित होकर गिर पड़े और उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनते ही सावित्री रोती बिलखती अपने पति के समक्ष आई। सावित्री अपने पति के मृत शरीर को लकड़ी के पटरे पर सुलाकर गंगा में समाहित हो गई। गंगा मां की लहर उथल पुथल होने लगा और दोनों नदी के तट पर आ गए। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और सावित्री से वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने वरदान स्वरूप अपने पति को जीवित करने का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान नहीं दिए। फिर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने फिर वही बात अपने पति को जीवित करने के लिए कहा। इस पर भगवान विष्णु ने भी वरदान नहीं दिया। उसके बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने फिर वही बात दोहराई और भगवान शंकर ने सावित्री के पति को जीवित कर दिया। अपने सुहाग को जीवित पाकर सावित्री अत्यंत हर्षित हो गई और दोनों पति पत्नी वट वृक्ष में जाकर विधिवत पूजन किया। तब से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए परंपरागत तरीके से
आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव रख आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घर के समीप गुजरे कतरास बाजार तोपचाची रोड को लगभग 2 घंटे तक जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर कतरास समेत आसपास के आधा दर्जन थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। घटनास्थल में 8 मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 5 महिला भी शामिल है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर विधायक ढुल्लू महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में वार्ता के बाद रात लगभग 10:30 बजे सड़क जाम समाप्त हो गया। बता दें कि एक पक्ष ने थाने में दोपहर को ही घटना की सूचना दे दी थी। बताया जाता है कि बुधवार की दोपहर लगभग 3 बजे नकुल महतो, टूपलाल महतो, अकलू महतो के घर पर श्राद्ध कार्यक्रम था। प्रदीप महतो के घर के दरवाजे के पास ब्राह्मण को खाना खिलाए जाने को लेकर विवाद हो गया। लोगों का कहना था कि यहां पर खाना नहीं खिलाए, पहले से मंदिर के पास पीपल पेड़ के नीचे श्राद्ध कार्यक्रम का खाना खिलाया जाता है, वहां ही खिलाए। इसी बात को लेकर सुनील महतो व प्रदीप महतो के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद एक पक्ष के सुनील महतो मरू महतो व दूसरे पक्ष के प्रदीप महतो मनोज महतो आपस में मारपीट करने लगे। एक पक्ष के प्रदीप महतो ने बताया कि सुनील महतो ने बड़वाड्डा अपने ससुर कांग्रेस नेता उमाचरण महतो व उसके दोनों पुत्र को लाव लश्कर के साथ 3 स्कॉर्पियो में बुला लिया। तीनों स्कॉर्पियो समेत बाइक पर सवार होकर काफी संख्या में लोग यहां आए और लाठी व हॉकी से मारपीट हुई। इस दौरान स्कॉर्पियो उसकी मां भलिया देवी पर चढ़ा दिया गया, जिससे वह घायल हो गई, जिससे इलाज के लिए स्थानीय निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि मौत की सूचना पाकर ग्रामीण और आक्रोशित हो गए और शव लाकर सड़क मार्ग को जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मारपीट में सुधीर महतो व उसकी पत्नी अजय कुमार प्रदीप महतो समेत उसकी पुत्र अजय महतो, विजय महतो व बीच बचाव में ग्रामीण विष्णु मिश्रा समेत अन्य कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के दर्जन भर में से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें महिला भी शामिल। कतरास थानेदार राज बिहारी लाल ने बताया कि दोनों पक्षों में श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण को खाना खिलाने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान एक पक्ष के लोग 3 स्कॉर्पियो भर कर कई लोगों को बुला लिया था। मारपीट के दौरान एक स्कॉर्पियो महिला के ऊपर चढ़ा दिए जाने से वह घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे समझाकर समाप्त करा दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच व्याप्त तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लिखित शिकायत के बाद जांच कर ठोस कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 9/5/2021 को टंडा तेली बस्ती में और ब्रह्मभोज का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान प्रदीप महतो अन्य के द्वारा इस भोज का विरोध किया जा रहा था कि पीपल पेड़ के पास में होना चाहिए था, हमारे घर के पास क्यों आप लोग खिला रहे हैं। इसी तू-तू में दोनों पक्ष के द्वारा झड़प हो गया और झड़प की सूचना पुलिस को मिला। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया और पेट्रोलिंग पार्टी के पहुँचने के पहले सुनील महतो एवं उनके ससुर उमाचरण महतो एवं उमाचरण महतो का लड़का मुकेश एवं अन्य उनके साथ 3 स्कॉर्पियो से टंडा बस्ती में आकर पूरा हलचल मचाते हुए जो भी मिल रहा था मारपीट किया गया और इसे देखकर टंडा बस्ती के लोग भी घर से निकल गए। करीब 200-300 आदमी जुट गए और भागने के दौरान स्कॉर्पियो वाले प्रदीप महतो की मांग पर गाड़ी
प्रदीप महतो की माँ है, 63 वर्ष की उम्र है। तो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है और जांच कर रहे हैं, जो अनुसंधान में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। ओ जज्बे है जितने दिखते तुझी में, है मायने की खिड़की। हो धागे जो तुझ में देखे है खुद को, है आईने सी खिड़की। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। जिंगा ला जिंगा जिंगा